अस्सलामुअलैकुम, न्यू एट 9 से मैं हूं लुकमान अली और मैं हूं अमन चौधरी। इस बुलेटिन में सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। अय्याज सादिक के कौमी असम्बली में बयान पर शहरियों में शदीद गम गुस्सा। लाहौर की सड़कों पर अय्याज सादिक के खिलाफ बैनर्स और होर्डिंग अवेजा। वकला बरादरी का लीगी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून के मौजूदा और साबिक अरकान भी बोल उठे। साबिक विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार मनसब डोगर ने बयान शर्मनाक करार दे दिया। साबिक MNA मुमताज टिमन MPA जहांगीर खानजादा की भी तनकीद। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ना मुझे हक है कि मैं किसी और को गद्दार कहूं, ना किसी और को हक है कि वो मुझे गद्दार कहे। हिंदुस्तान जो चाहता है वो अपने नापाक अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। कुछ गलत नहीं कहा, हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ना मुझे हक है कि किसी को गद्दार कहूं और ना किसी और को हक है कि मुझे गद्दार कहे। लीगी रहनुमा अय्याज सादिक अपने मौक़िफ़ पर कायम, जो लड़ाई लड़नी है लड़ें, अफवाज पाकिस्तान को इससे बाहर रखें। मुखालफीन को पैगाम हिंदुस्तान से कहा, हमारा हुकूमत से चाहे कितना ही सियासी इख्तलाफ हो, हिंदुस्तान के मामले पर हम सब एक हैं। जिसने फौज के खिलाफ बोलना है वो अमृतसर से चला जाए। अय्याज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्तें आई हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में दी गई दरख्वास्तों को कानूनी मुशावरत के लिए भेज दिया है। वजीर दाखिला की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम। पीपल्स पार्टी जल्द PTM से अलहदा हो जाएगी। एजाज शाह की पेशगोई। अय्याज सादिक को कोई नदामत है, ना वो मुआफ़ी मांगना चाहते हैं। मुंतखब हुकूमत को उखाड़ने के लिए उन्होंने मुल्क दाव पर लगा दिया। शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, अफवाज पर तनकीद करके मोरल डाउन करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉर चल रही है, नाउमीदी फैलाना अच्छी बात नहीं। PTM मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दूर दो चार करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई जिम्मेदार शख्स अपनी अजीम अफवाज के बारे में इतनी घटिया जबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अय्याज सादिक ने की है। ये समझ नहीं आई कि अय्याज सादिक को नवाज शरीफ ने एकदम लॉन्च क्यों किया है। इसमें पीपल्स पार्टी ने फिर भी बेहतर सियासत खेली है। सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। खलफशार और इंतशार से सियासी कुव्वतें पछताएंगी। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है और अगर रियासत से लड़ाई है तो इसके नतायज बुरे होंगे। अय्याज सादिक के बयान पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। वजीर रेलवे की फरवरी तक झाड़ू फिरने की पेशगोई। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है या कोई कानूनी हुकूमत मौजूद है या कोई अहल हुकूमत मौजूद है। इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने काबीना को अहमकों का मुरब्बा करार दिया। अय्याज सादिक ने जिम्मेदाराना और संजीदा बात की। बयान पर म्याली में तूफान लाने की कोशिश की गई। आप बैल मुझे मार वाली हुकूमत कभी नहीं देखी। बयान के जवाब में पुलवामा का जिक्र नाअहली और नालायकी की इंतहा। हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जारी करना किसी का हक नहीं। सदर PTM की गुफ्तगू। सनाउल्लाह ज़हरी को कोयटा जलसे में क्यों नहीं बुलाया। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर अब्दुल कादिर बलोच का मुस्ताफी होने का फैसला। पार्टी कायदीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सनाउल्लाह ज़हरी ने नवाज शरीफ के मना करने के बावजूद वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया था। सनाउल्लाह ज़हरी को ना बुलाना नून लीग का फैसला था। तहफ़्फ़ुज़ात से क़यादत को आगाह कर। अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान तनाज़ा है। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। एहसन इकबाल की तस्दीक। अय्याज सादिक का दिफा, कहा तनकीद वज़ीर ख़ारजा से मुताल्लिक थी। वज़ीर आज़म प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए जल्दबाजी से काम लिया। पायलट को छोड़ना ही था तो 2-4 रोज इंतजार कर लिया होता।
ऑपोजिशन के पावर शोज के जवाब में पावर शोज होंगे। तहरीक इंसाफ का हिज़्ब इख्तिलाफ को अवामी सतह पर जवाब देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पहला जलसा 7 नवंबर को हाफिजाबाद में होगा। मुझे बख्तरबंद में नहीं जाना। रमजान सुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की बख्तरबंद में अदालत पेश होने से इनकार। एहतसाब अदालत लाहौर का इजहार बरहमी। अब मुलजिम फैसला करेगा कि किस गाड़ी में जाना है। अदालत के रिमार्क्स। सेक्रेटरी दाखिला और पुलिस अफसरान से वजाहत तलब। हमजा शहबाज को भी नोटिस जारी। हमजा शहबाज साहब, आप अपनी सालगिरह या शालामार बाग नहीं जा रहे थे जो मर्सिडीज या लेमोजीन में जाएंगे। आपकी अकड़ खत्म नहीं हो रही। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का जवाब। एक बार फिर शरीफ फैमिली में दरार की पेशगोई। कहा मरियम सफदर 1-2 रोज में गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए शहबाज शरीफ से मिलेंगी, लेकिन इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। हम इस कठपुतली को न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नाकाम करवाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को जितवा के यहाँ भी कठपुतलियों को हरवाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जनवरी तक मेरा आपसे वादा है कि हम इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और जिस कठपुतली सेलेक्टेड नायल जालिम को घर भेजेंगे, घर भेजेंगे, घर भेजेंगे। जनवरी में कठपुतलियों को घर भेजेंगे। मौजूदा हुकूमत अमीरों को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ दे रही है। बिलावल भुट्टो का गजर में जलसे से खिताब। एक विफाकी वजीर यहाँ पर वोट खरीदने के लिए आए हैं। अवाम को कहता हूँ, आप इनसे पैसा लो, वोट पीपल्स पार्टी को दो। सूबा मिलेगा तो पीपल्स पार्टी से ही मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दावा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सालाना जनरल इजलास। मियां आमिर महमूद चेयरमैन, सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन, मीर इब्राहिम रहमान वाइस चेयरमैन और शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। नई बात मीडिया नेटवर्क के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान PBA बोर्ड के मुतफिका तौर पर डायरेक्टर मुंतखब। और फिर शहसवारी, रवायती मौसीकी के तड़के ने माहौल रंगीन कर दिया। खुशाब में सुल्तान इंटरनेशनल नेज़ाबाजी टूर्नामेंट। सिंगल्स मुकाबलों में सुल्तानिया अवानिया क्लब महर तसव्वुर अब्बास ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान आया हूँ, कश्मीरी खाने खाऊंगा। तुर्की के मशहूर शेफ बुराक उस्तमीर पाकिस्तान आकर खुश बना का भी गए। शेफी को तुर्की में अपने रेस्टोरेंट आने की दावत। बुराक ने जीवे जीवे तुर्की, जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाकर वीडियो भी शेयर की थी। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ, ਗੁੱਤ ਦੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦੀ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ गली भूल के भी। सरहद पार भी लाहौरी खाने के दीवाने। बॉलीवुड के गुलकार NS चौहान खानों का लुत्फ उठाने लाहौर चले आए। चौदहवीं का चांद पूरे जोवन पर। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक में आज रात ब्लू मून का मुनफिद मंजर जी भर कर देख लें। ये नज़ारा दोबारा अगले बरस 22 अगस्त को देखने को मिलेगा।